हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेने वाले हैं F5 का बिजनेस कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 3, जिसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। यानी ये समझेंगे कि हमारा जो प्रोसेस है, किस तरह से हम कम्युनिकेशन को करते हैं, उसका जितने भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, उन सारे स्टेप्स को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका ये थर्ड टॉपिक है, द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन का थर्ड टॉपिक है और थर्ड लेक्चर भी है। तो देखो, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं किस तरह से सेंडर जो होता है वो अपना मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुंचाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक डायग्राम है, इसकी मदद से आपको पहले समझा देता हूँ किस तरह से प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। ऑलरेडी वैसे तो हमने अपने सेकंड लेक्चर के अंदर देख लिया है, फिर भी और ज़्यादा डिटेल वे में अभी समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस चार्ट में देखो, सबसे पहला जो एलिमेंट होता है, मतलब सबसे पहला जो आदमी होता है जो कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है, वो होता है सेंडर। अब ये जो सेंडर होता है ये वो आदमी होता है जिसको अपना इन्फॉर्मेशन देने का मन करता है रिसीवर को। मतलब इसका मन करता है कि मैं कुछ बात बताऊँ रिसीवर को, चाहे वो उसकी इमोशंस होते हैं, मतलब आज दुखी है, हो सकता है दुख बताना है कि आज बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, हो सकता है बहुत ज़्यादा खुश है तो खुशी बतानी है, कोई अर्जेंट बात है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो वो बताना भी चाह सकता है। तो कुछ भी चीज़ बताना होता है तो सेंडर जो होता है वो अपने रिसीवर को बताता है, ठीक है। तो सेंडर मतलब वो आदमी जो रिसीवर को बताता है। अब दूसरा यहाँ पर आपको मैसेज दिख रहा है, तो मैसेज का मतलब होता है कि क्या बात बताना चाहता है वो, कि वो सोचता है कि आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ तो ये बताना चाहता हूँ अपने दोस्त को, ठीक है। तो जैसे कि ये लड़की है तो ये अपनी दोस्त को बताना चाहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, पेपर में अच्छे मार्क्स आए, तो ये इसका मैसेज है बताना, ठीक है। अब इन कोडिंग क्या होता है, तो देखो इन कोडिंग का मतलब होता है कि हमने मैसेज के बारे में सोच लिया है कि क्या मैसेज देने वाले हैं। तो एनकोडिंग में मान लो उसी को ही मर्ज करके आप उसी का मान लो एक सेपरेट और पार्ट है कि मैसेज का मतलब होता है कि हम अपने दिमाग में उस आइडिया को सोचते हैं, और एनकोडिंग का मतलब होता है उस आइडिया को हम फिजिकल फॉर्म में लेके आते हैं। मतलब जैसे बिल्कुल ये है कि हमने पहले सोचा कि हमको एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को, और दोस्त को लेटर लिखने के बारे में पहले मैं दिमाग के अंदर सोच ली क्या क्या लिखूंगा, हैप्पी बर्थडे टू यू लिखूंगा, और फिर उसी लेटर को हमने बाय हाथ से, मतलब अपने हाथ से लिख दिया लेटर के ऊपर, तो उसको हम एनकोडिंग कहते हैं। कि मैसेज मतलब जो हम दिमाग में सोचते हैं, थॉट्स जो हमारे रहते हैं वो, और इनकोडिंग का मतलब होता है उस थॉट को फिजिकल फॉर्म में लाना या फिर ड्राफ्ट कर देना, ताकि जो हमारा रिसीवर है उसे समझ सके, थोड़ी हमारे अंदर का थॉट समझेगा वो तो ये समझेगा कि क्या लिखा है भाई, ठीक है। तो इनकोडिंग के अंदर हम जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है उसको ड्राफ्ट कर देते हैं, ताकि हमारा जो रिसीवर है वो समझ सके उसके हिसाब से, कि जैसे भी वो समझता होगा। अभी डिटेल वे में समझेंगे सेपरेटली सारे पॉइंट को। उसके बाद आता है जब हमने सारी चीज़ें तैयारी हो चुकी है, मतलब सामग्री तैयार है हमारे पास, चिट्ठी तैयार है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए सब कुछ तैयार है, इनकोडिंग हो चुकी है, तब हम इस्तेमाल करेंगे चैनल का। मतलब जरिया ढूंढेंगे कि अब इस इन्फॉर्मेशन को भेजेंगे कैसे रिसीवर के पास, ठीक है। अब वो जरिया कैसा भी हो सकता है आप चिट्ठी लिखी है तो पोस्टमैन के द्वारा भेज दे, कबूतर के द्वारा भेज दे, अगर चिट्ठी नहीं लिखी है, टेक्स्ट लिखा है तो व्हाट्सअप से भेज देंगे। तो कोई भी चैनल, मतलब किसी भी जरिए की मदद से रिसीवर तक बस इन्फॉर्मेशन पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो चैनल मतलब जरिया होता है जिसकी मदद से हम इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। अब चैनल की मदद से हम इन्फॉर्मेशन को जैसे ही पहुंचा देते हैं तो वो रिसीवर के पास पहुंच जाता है, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन जैसे कि हमने बोल दिया, जैसे कि ये लड़की है, इस लड़की को आए थे, मतलब मान लो 90% आए थे पेपर के अंदर, ये अपनी दोस्त को बताने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दे कि हाँ भाई मेरे को 90% आ गए। अब जैसे ही ये जो रिसीवर है इसने देखा व्हाट्सएप पे कि अरे ये क्या, सेंडर जो है उसने मेरे को मैसेज भेजा है कि 90% आया उसको, ठीक है। तो उसके पास, रिसीवर के पास आएगा मैसेज सेंडर का, और जैसे ही मैसेज आएगा तो उसको डिकोड करने की कोशिश करेगी। जैसे कि हमने एनकोड किया था कि उसको समझ आ जाए, तो अब डिकोड करेगी, जो भी मैसेज आया है उसको समझने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो उसी को हम डिकोडिंग कहते हैं। आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा किस तरह से हो रहा है प्रोसेस, कि पहले जो सेंडर होता है वो मैसेज के बारे में सोचता है, फिर उसकी एनकोडिंग करता है कि मतलब ताकि रिसीवर को समझ आ जाए, थोड़ी रिसीवर जो है उसका थॉट के बारे में समझता है कि दिमाग के अंदर क्या क्या चीज़ें सोच रहा है, वो तो ये समझेगा चिट्ठी में क्या लिखा है। उसके बाद उसको हम चैनल की मदद से रिसीवर तक पहुंचा देंगे। चैनल की मदद से जैसे ही रिसीवर के पास पहुंच जाता है हमारा जो इन्फॉर्मेशन, वैसे ही फिर जो रिसीवर है उस इन्फॉर्मेशन को, उस मैसेज को समझने की कोशिश करता है और डिकोड करता है। डिकोडिंग करता है मतलब अपने हिसाब से समझता है कि क्या कहना चाहता है वो, ठीक है। और जैसे ही समझ आता है कि अच्छा मेरे को क्या मैसेज भेज रहा है कि इसको 90% आए, तो उसके बाद वो अपना फीडबैक दे देता है कि अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो फीडबैक दे देता है, और वो जो फीडबैक है वो सेंडर को भेज देता है, ताकि उसको समझ आ जाए कि हाँ भाई मेरे को समझ आ गया तो क्या कहना चाहता था,
जाएगा और वहीं पे हमारा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अब इस तरह कुछ कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। अब सेपरेटली एक एक को भी समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहला जो हमारा आता है वो है सेंडर। ठीक है, सेंडर मतलब वो आदमी जो इन्फॉर्मेशन को भेजता है। सो द वन हु फील्स द नीड टू शेयर अ थॉट, कोई भी मतलब उसका मन करता है कुछ बताने का हो, उसको हम सेंडर कहते हैं। इन हिज माइंड एंड इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड द सेंडर। मतलब जो भी आदमी अपना शेयर करते थॉट्स को बताना चाहता है या फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस को शुरू करता है, उसको हम बोलते हैं सेंडर। यानी कि बेसिकली रिसीवर को भेजने वाला आदमी को सेंडर कहा जाता है। सेकेंड जो स्टेप होता है वो होता है मैसेज का, कि आप सोचो कि कौन सा मैसेज भेजना है ये। ठीक है, सो द आइडिया विच जर्मिनेट इन द माइंड ऑफ सेंडर विच द सेंडर डिजायर टू शेयर विद द रिसीवर इज कॉल्ड एज मैसेज। मतलब कि जो भी आइडिया उसके दिमाग में आएगा, मतलब जो भी उसके दिमाग में आया कि ये मैसेज भेजना है मेरे को, जैसे कि लड़की के दिमाग में आया कि मेरे को बताना है कि मेरे को 90% आया रिजल्ट में, तो ये जो आइडिया है ये चाहती है अपने दोस्त को बताना, रिसीवर को भेजना, और इसी इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं मैसेज। मैसेज मतलब जो भी आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है शेयर करने का, उसको हम मैसेज कहेंगे। ठीक है, ओके। एंड लास्ट में भी एक पॉइंट लिखा है कि मैसेज इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑल मैसेज। मतलब जितने भी मैसेजेस है, फीडबैक, वो सारी चीज़ें हैं, तो सबका बिल्डिंग ब्लॉक मतलब एक मान सकते हो मेन पॉइंट है, मेन चीज़ है पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस का मैसेज। क्योंकि यहाँ पे हम पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर मैसेज को ही इधर उधर कर रहे हैं ना, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो स्टेप रहता है वो होता है इनकोडिंग का। यानी कि अब हमने ये तो सोच लिया, मैसेज कर सोच लिया है कि क्या भेजना है, क्या बात बतानी है उसको, लेकिन अब उसको फिजिकल फॉर्म में ड्राफ्ट कर देना बेसिकली, ताकि रिसीवर को समझ आ जाए। मतलब वो थोड़ी हमारा मन पढ़ सकता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी फीलिंग्स वो डायरेक्टली नहीं समझ सकता, इसलिए उसको हम वर्ड्स में या फिर किसी भी मतलब चीज़ से बयां करेंगे उसको, तो उसी को हम इनकोडिंग कहते हैं, कि ताकि रिसीवर को समझ आए कि हम क्या कहना चाहते हैं। मतलब लेटर लिख सकते हैं कि उसको समझ आ जाए कि आज बहुत खुश है, या फिर हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूँ। ऐसे चेहरा देख के थोड़ी वो जानेगा कि क्या कहना चाहता है, उसको हमें इनकोड करके देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इनकोडिंग के अंदर हम ड्राफ्टिंग करते हैं हमारे मैसेज का। सो द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग इन्वॉल्व ड्राफ्टिंग द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, इमेजेस, पिक्चर्स एक्सेट्रा। मतलब किसी भी फॉर्म में जिसकी मदद से वो समझ सके हमारा रिसीवर कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, सो इन अकॉर्डेंस विद द लैंग्वेज प्रोवर्स इंटरेस्ट एंड मेच्योरिटी लेवल ऑफ द रिसीवर। मतलब जो रिसीवर है उसको जैसा भी समझ आता है, अगर उसको समझ आता है, इंग्लिश समझ आती है, तो इंग्लिश में लिख दो कि हैप्पी बर्थडे टू यू, तो वो समझ जाएगा अच्छा मेरे को हैप्पी बर्थडे बोल रहा है। ठीक है, तो मतलब जिस भी हिसाब से समझेगा उस हिसाब से उसको हमें मैसेज को भेजना है। फोर्थ जो हमारा स्टेप है वो है मीडियम। मीडियम मतलब क्या कि जरिया, बेसिकली कि हम कैसे सेंडर का जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं। जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे लिख के भेज देंगे, या फिर हम लोग किसी पोस्टमैन को लेटर लिख के दे देंगे, फिर बोलेंगे पोस्टमैन जाएगा खुद से दे देगा। तो कौन सा जरिए की मदद से, मतलब बेसिकली मीडियम का मतलब होता है कि जरिया जिसकी मदद से हम इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हैं रिसीवर के पास। तो मीडियम इन्वॉल्व्स अ चैनल और सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच द मैसेज इज ट्रांसमिटेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम, चैनल जिसकी जरिए की मदद से हम अपना जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी मैसेज है, उसको सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा सके। अब देखो फिफ्थ जो स्टेप है उसके अंदर आता है रिसीवर। रिसीवर वो आदमी है जिसके पास लास्ट में इंफॉर्मेशन पहुंचती है, मतलब फाइनल जिसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचनी थी उसके पास पहुंच जाती है। ठीक है, मतलब सेंडर जो है जितनी इतनी मेहनत की कि मैसेज तैयार किया, इनकोडिंग की, चैनल के द्वारा मैसेज को भेजा, तो लास्ट में किसके पास पहुंचता है? रिसीवर के पास में। ठीक है, तो रिसीवर वो है जिसके पास फाइनली जो मैसेज है वो पहुंचता है। सो द रिसीवर इज द वन हु फाइनली गेट द मैसेज ट्रांसमिटेड बाय द सेंडर। ही देन इंटरप्रेट इट एज पर देयर ओन अंडरस्टैंडिंग बिफोर रिस्पॉन्डिंग इट। मतलब क्या कि रिसीवर वो पर्सन होता है जिसके पास फाइनली में वो जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचती है, और फिर वो अपने मतलब अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जितना उसको समझता है उस हिसाब से उसको समझने की कोशिश करता है उस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो उस आदमी को हम रिसीवर कहते हैं जिसके पास लास्ट में इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। अब देखो हमारा जो सिक्स स्टेप होता है वो होता है डिकोडिंग। यानी कि रिसीवर जो होता है, अब उसका काम रहता है कि अब जो भी मैसेज आया है, सेंडर ने जो भी बोला है मैसेज के अंदर, उसको समझना का अब काम रहता है। यानी कि अब सेंडर हो सकता है कि शॉर्टकट में लिखा रहे, या फिर कोई फोटो भेज दिया रहेगा। जैसे आप मान लो बर्थडे है रिसीवर का, ठीक है, तो सेंडर ने केक का फोटो लगा दिया, केक का फोटो चिपका के भेज दिया व्हाट्सएप पे, तो वो समझ सकता है रिसीवर, अगर उसके पास उतना मतलब समझेगा तो, कि हाँ केक का फोटो लगाया मतलब मेरे को हैप्पी बर्थडे बोल रहा है। अगर हो सकता है शॉर्टकट में लिख दे, या फिर ऐसे पार्टी वाला कुछ और इमेज लगा दे, जिससे हो सकता है वो समझ जाए कि विश करना चाहता है। तो इसी को हम डिकोडिंग कहते हैं, कि मतलब रिसीवर जो होता है वो उस इनकोड हुए जो मैसेज है उसको डिकोड करता है, समझता है कि क्या कहना चाहता है सेंडर।
So the process of decoding involves deciphering the message coded by the sender in the form of words, images, pictures, etc. मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि खाली वर्ड्स में ही लिखा रहे, टेक्स्ट ही लिखा रहे, इमेजेस भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कि वो केक का फोटो लगा दे या फिर किसी पुराने पार्टी बर्थडे का फोटो लगा दे, तो ऐसे कुछ भी लगा सकता है जिससे समझ आ जाए रिसीवर को कि हाँ मेरे को क्या कहना चाहता है, मेरे को विश करना चाहता है ये, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हिज ओन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मतलब जैसे भी उसको समझ आता है उस हिसाब से वो समझेगा कि ये क्या कहना चाहता है। When the receiver decodes the message, understanding take place, मतलब जैसे ही वो समझ जाता है कि हाँ भाई क्या कहना चाहता है, ये मुझे कहना चाहता है हैप्पी बर्थडे टू यू, मतलब मेरे को मैसेज यही भेजा है, बस वर्ड नहीं लिखा है, फोटो चिपका के भेजा है, ठीक है। तो जैसे ही समझ जाता है हमारा रिसीवर, वहीं पे आता है हमारा 7th स्टेप जो होता है फीडबैक। अब फीडबैक मतलब क्या, कि रिसीवर ने समझ चुका है कि मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन ये भेजा है कि हैप्पी बर्थडे टू यू बोला है, तो अब रिसीवर का काम क्या है, उसको थैंक यू बोलना, ठीक है। तो अपना फीडबैक दे देगा, मतलब जो भी उसका रिस्पॉन्स रहेगा वो दे देगा कि सेंडर ने उसको हैप्पी बर्थडे टू यू बोला, अब रिसीवर बोल देगा उसको थैंक यू, ठीक है। द रिस्पॉन्स गिवन बाय द रिसीवर टू द सेंडर ऑन रिसीविंग द अंडरस्टैंडिंग हिज मैसेज इज कॉल्ड एज फीडबैक, मतलब कि जो भी उसका मैसेज आया था उसने समझ लिया, उसके बाद अपना रिस्पॉन्स दे दिया कि क्या कहना चाहता हूँ अब मैं, ये मतलब सेंडर ने तो अपनी बात बोल दी, अब रिसीवर का काम है उसका अपना फीडबैक दे देना, ठीक है। तो इसी को पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं कि इस तरह से मतलब पूरा कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक दो टर्म्स और भी आते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, जो मैंने अभी तक नहीं बताई है, जो अभी बता देता हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है कि मैसेज जो है सेंडर के द्वारा रिसीवर को जो भेजा जा रहा है, वहाँ पर बीच में रुकावटें भी आ जाती है, जैसे कि हो सकता है कि देखो अब सेंडर जो है वो व्हाट्सएप पे हैप्पी बर्थडे लिख रहा है, ठीक है, अचानक से नेटवर्क चला जाए तो फिर कैसे भेजेगा व्हाट्सएप से मैसेज, ठीक है। तो ऐसा कुछ रुकावटें जो आती है जब सेंडर रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, मतलब सेंडर चाहता है कि हैप्पी बर्थडे बोलूँ रिसीवर को, लेकिन नेटवर्क ही नहीं है, तो ऐसी जो रुकावटें आती है उन्हें हम नॉइस बोलते हैं। मतलब क्या, कि जब सेंडर को कोई चीज़ रोक रही होती है रिसीवर के पास मैसेज भेजने से, उसे हम नॉइस बोलेंगे। मतलब बिल्कुल ऐसा है कि आप किसी से बात कर रहे हो, आप कुछ बता रहे हो किसी को, और बीच में आवाज़ें आ रही है ढेर सारी, जिसकी वजह से आप बोल नहीं पा रहे हो और वो अच्छे से सुन नहीं पा रहा आपकी बातें, तो उस चीज़ को हम नॉइस बोलेंगे, ठीक है। और जब रिसीवर जो है वो अपना फीडबैक दे रहा रहेगा, मतलब वो भी तो अपने चैनल की मदद से ही देगा, वो भी व्हाट्सअप किसी चीज़ का इस्तेमाल करके अपना इन्फॉर्मेशन देगा, मतलब फीडबैक दे देगा कि हाँ भाई थैंक यू, ठीक है। तो रिसीवर भी जब अपना फीडबैक दे रहा रहेगा सेंडर को, और अगर उस टाइम पे कोई रुकावट आ जाती है, हो सकता है उसके टाइम पे भी नेटवर्क चला जाए या फिर और कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो उस टाइम पे जब प्रॉब्लम आती है उसे हम बैरियर बोलते हैं। मतलब क्या, कि मतलब बैरियर मतलब कि रुकावटें, बेसिकली उसको भी हम रुकावट ही बोलेंगे, कि रिसीवर को जो चीज़ रोकेगी सेंडर को फीडबैक देने से उसको हम बैरियर बोलेंगे, और सेंडर को जो चीज़ रोकेगी रिसीवर के पास मैसेज भेजने से उसे हम नॉइस बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक दो और टर्म्स थे जिसको मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है।